संभव उत्तर माननीय अध्यक्ष जी संभव है रागिनी जी सदन में बढ़िया काम करती हैं, लेकिन सरकार सदन में भी बढ़िया काम करती है और मछली शहर में भी बढ़िया काम करती है। माने अध्यक्ष जी सुनिए ना, अरे आपकी तारीफें तो कर रहे हैं, ज्यादा बोलने का ये आपकी तारीफें तो कर रही हैं। आप बैठिए, आप अरे अच्छी काम करते हैं तो बता रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी अरे बैठिए ना, आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष आप बैठो, प्लीज बैठो। ये बात ठीक आप नहीं प्लीज है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी ये आप ठीक बोलिए, नहीं है। आप बोलिए। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं कि दिशाहीन कर दिया। आप बताइए, आप डायरेक्ट बात प्लीज बैठिए प्लीज। अरे बात तो सुन लीजिए। अभी कहा क्या उन्होंने? अभी उन्होंने एक लाइन बोली है कि आप अच्छा काम करते हैं, इसी में आप उसके दूसरी लाइन तो बोली नहीं उन्होंने अभी। मेरा आग्रह विनम्रता पूर्वक विपक्ष से भी है और पीठ से भी है। आप बताइए। मैंने मूल प्रश्न जो है, मूल प्रश्न के भीतर ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। रागिनी जी ने मूल प्रश्न पर कुछ नहीं पूछा, थोड़ा बहुत पूछा। मैं जवाब आप जवाब आने दो ना डॉक्टर रागिनी, प्लीज जवाब आने दो। यही तो दुखद है कि ज्यादा बोलती है और ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी पे पा जाती है, इसलिए सदन को मोटा मोटा हाईजैक करने की बात कर लेती है। आपको करप्शन का चश्मा लगा हुआ है, राज्य सरकार की सेवाओं वाला चश्मा देखिए आप। मैंने आपकी विधानसभा में जो मछली शहर से चुन करके आती हैं, आपने नहीं देखा होगा, वहां हमने 4,81,16,000 की सड़कें बना करके मछली शहर वासियों की सरकार ने सेवा की है। आप कैसी बात, आपको वो नहीं दिखता? आपको फिर कृपा करके खड़ा ना होइए। एक सेकंड जवाब आ जाए। आप बैठिए, आप बैठिए डॉक्टर। देखिए अध्यक्ष जी मेरी बात, अरे उनको बताया, आप बोलिए। डॉक्टर रागिनी प्लीज बैठिए। ये मेरा आग्रह है। जब उन्होंने बात करी तो हमने सुना, भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार और झूठ बात कही है, लेकिन मेरा आग्रह मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मैं असत्य है, अरे असत्य मान लीजिए, कमाल जी असत्य मान लीजिए। मैं भी 18 साल का सदस्य हूँ, गलतफहमी नहीं मुझे, असत्य हो गया। मैं ये कह रहा हूँ रागिनी जी ज्यादा बोल करके हाईजैक करने का काम करती हैं, दिशाहीन कर देती हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप हाईजैक नहीं हुई, प्लीज तो मैं आ तो रहा हूं, आने तो दीजिए। उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे क्यों नहीं? अरे आप बोलिए ना, आप कौन नहीं बोल रहा? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मेरा विषय आने दीजिए। अरे आप बोलो तो सही, यही बोलते रहोगे, बोलो तो सही। यही तो 403 सदन में 403 विधायक हैं। 403 विधायकों में मंडी परिषद सड़क बनाने का विभाग नहीं है, ना ही इस सदन के द्वारा उसको कोई बजट दिया जाता है। मंडी स्वयं कमाती है और इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा करती है। और इस सेवा के माध्यम से बहन रागिनी की विधानसभा सहित समाजवादी पार्टी और विपक्ष के 90 माननीय विधायकों की विधानसभाओं में मैंने काम किया है। और ये सूची बहन रागिनी के मोबाइल फोन पर भी मैंने व्हाट्सएप किया है, अपने आप देख सकती हैं। पूरे 403 विधानसभाओं की सूची इनके फोन पर है। तो और इसके अलावा 403 में से 364 माननीय विधायकों की मैंने उनके क्षेत्रों में, महोदय आप स्वयं साक्षी हो, मैं आपको साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको स्वयं फोन करके आपकी विधानसभा क्षेत्र से काम मांगे हैं और फिर आपके क्षेत्र में मैंने काम कराए हैं। और आपके क्षेत्र के साथ साथ अगर आपने काम कराना ही नहीं है तो आप हो क्यों वहां? काम कराया तो अच्छी बात है, मेरे को क्यों गिना रहे हो भाई? बाकी सब लोगों को गिना रहे हो। अरे इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो वहां। आप समय ना लीजिए, 5 मिनट में समय लेता हूं। बताइए। मैं कह रहा हूं मैंने 283 करोड़ से विपक्ष के नेताओं के क्षेत्रों में काम किया। अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के माननीय विधायकों से मांग करके 1200 करोड़ की सड़कें मैंने अपने माननीय विधायकों की सड़कें बनाई, फोन करके किया। और 403 माननीय विधायकों के इतर अगर हम माननीय राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों में जाएंगे तो 500 से अधिक माननीय विधायकों के क्षेत्र में मैंने काम कराया है। 500 से अधिक क्षेत्र में मैंने काम किया। अब रही बात, पूरी बात अरे सुनो, अगर रही बात मरम्मत की जो रागिनी जी ने कहा है, मरम्मत में हमारे स्वामित्व में 21,540 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें हमने सर्वे कराया तो मुझे 5,000 किलोमीटर सड़कें मरम्मत योग्य जिनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण हो चुकी पाई गई, जिनको मैंने 2 फेजेस में बांटे हैं। 600 करोड़ रुपए मैंने निर्गत कर दिए हैं, जो आधी सड़कें मतलब 2,500 किलोमीटर की सड़कों का मरम्मत
इस साल मैं करा रहा हूं और 250 अगले साल कर दूंगा। अगले वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की कोई भी सड़क मरम्मत योग्य शेष नहीं रहेगी। ये मैं सदन को कह रहा हूं। मान आपका पूरा कुछ आ गया, इस प्रकार आ गया बैठिए क्यों बैठा रहे हो? पूरी बात नहीं बोलिए भाई साहब, पूरा आ गया आपके पूरे सदन में पूरा मैंने बोलिए। कहा रागिनी सोनकर जी अपना फोन खोलो और 400 नहीं, हाउस में फोन खोलने की इजाजत नहीं है। 403 में से मैंने बोलो भाई 430 में से 364 माननीय विधानसभा के क्षेत्रों में काम पाए जाएंगे। और मैंने मेहनत पर वो भी अपने आप स्वयं फोन करके मैंने मांगा। ये मोदी जी का, मैं आपके नोटों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास आपके चश्मे से मैं विपक्ष का दिखाई देता हूं, लेकिन मैं जो चश्मा लगाए हूं उसमें आपकी क्षेत्र की जनता भी सरकार को देवतुल्य दिखाई देती है और मैं उसकी सेवा करता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी समझे चाहे न जिम्मेदारी समझे, लेकिन सरकार आपके किसान, आपके क्षेत्र के किसानों की जिम्मेदारी समझती है। राज्य का किसान हमारी सरकार का सम्मान है, राज्य का किसान हमारी सरकार का स्वाभिमान है। उसके लिए मैं एक एक काम करूंगा। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। क्या है? मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं बस कि वृद्धावस्था पेंशन बेचारे जो बुजुर्ग लोग